गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और बच्चे हो गए तैयार स्कूल जाने के लिए। गुड्डू नहा धो ली, अब ये दवाई लगा रही मुँह पे, और ईशू भी नहा धो के हो गई तैयार। बाल बोल वाले ना, अच्छा ये भी बाल रह रहे इनके, बहाने दोनों के ही रह रहे दिखे। आंसू लग रही किचन में जी। क्या बना दिया है वो, ब्रेड सैंडविच। इसने बना दी सैंडविच। सैंडविच आलू की सैंडविच। वो सबकी यही बना दिया फिर तो। कौन खाओगा, मम्मी तो ब्रेड पड़ेगी नहीं। अच्छा चल, तो बच्चों के लिए ही बने, बाद में रोटी बना। कृष्णा की रख दी है एक बना के। और जब आओगा वो रख दूंगी, फिर जब भी बना। ले तू कह रही थी अगर वीडियो में नहीं आते, वीडियो में नहीं आते, बना देगा वरना वीडियो। आज बना दी अम्मी का। अरे 2 दिन पहले मुंह दिखाने लायक नहीं था मैं। क्या हो गया था 2 दिन पहले? अरे मुंह दिखाने लायक नहीं रहा भाई। मैं दिखा दूँ तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। यहाँ से पता नहीं क्या एकदम सोजा सा आ गया और इतना मोटा हो गया था, तो फिर मुझे शर्म सी लगी, तो मैं इसलिए नहीं आया। है किसी ने काटा वो कीड़ी खड़ी है। हल्का सा तो अब भी है, हाँ, हल्का सा है अब भी। 3 दिन हो गए। तो जी मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा था इसलिए। इसीलिए वीडियो में नहीं आ रहे थे। हाँ। नहीं वीडियो ना तो बस उन्हें बना दीजिए बस। सैंडविच। आ जाओ, आपकी भी दावत है। लोग लोग कहेंगे कि दावत कहो जा, बुलाते हैं नहीं। तो बोल तो रहे आ जाओ, और कैसे बुलाओगे? नहीं, हमारा जो हिसाब है, मतलब क्या बोल रहे हैं उसे, हमारी मनोदशा आप समझ रहे। हम तो कह रहे हैं आ जाओ। हाँ। जब नहीं आवांगे जब भी तो खिलाओगे अब। चल फटाफट तैयार कर दे। बस होगी तैयार। तो फ्रेंड्स, बच्चे देखे हो गए हैं रेडी दोनों, और नाश्ता वगैरह इन्होंने कर लिया है दोनों ने। मैंने इनका लंच वगैरह सब बना के दे दिया, पैक हो गया, और बस टाइम भी हो गया। चलो निकाल लो भाई, टाइम हो गया। और बस अभी ये चलने के लिए तैयार। इधर गुड्डू के नेल्स कट रहे हैं, इसके चलते चलते याद आ रहे हैं रोज़, जब चलेगी तभी याद आ रहे हैं। और बस ठीक है, ठीक आ गया ना लोग। अभी सुनो कह रही बड़ा है ये, अब बता इतना तो लिया ही जाए, 1 आध साल चल जा, वरना तो फिर छोटा हो जाएगा। वो छोटा दाना ज़्यादा इसलिए लग रहा है वो बड़ा। ठीक है, इसमें खेलने में भी दिक्कत नहीं होगी, टाइट नहीं होने का ना, लूज है बिल्कुल। तो जी मैं इनको बस भेज देती हूँ। बाय बाय बेटा, चलो माँ जी को नमस्ते करिए, करिए आई बाय। और मम्मी भी उठ गई है अब। आज नींद आई, कल मम्मी को ना नींद नहीं आई, तो कल मम्मी परेशान सी रही पूरा दिन, उनके सर में दर्द रहा, भारी भारी सा रहा। रात फिर दवाई दी थी इन्हें, रामदेव वाली। नींद आई इससे। मैं आई थी ना, जब कमरे में सो ही रहे थे आप। और चाय बनाऊँ क्या मम्मी? है ना, मैं तो पीने की नहीं, आपके लिए बना दूँगी। मैं तो बाद में ही पी करूँ नाश्ते के साथ। मैं बना दूँ। यहाँ पे देखिए, बस मैं मम्मी को चाय दे के मैं अपना ऑफिस की साफ़ सफाई करने लगी थी। साफ़ सफाई करके मैं चली गई थी नहाने के लिए, और गुड्डू के पापा पहले ही नहा लिए थे। मैं करने लगे हैं पूजा। जो नहाता रहता है वो अपना पूजा करता रहता है, तो यहाँ ये कर रहे हैं। उसके बाद मैं भी आ गई थी। मैंने अपने कान्हा जी को स्नान करा दिया, मंदिर में बैठा दिए। उसके बाद फिर मैं भी करने लगी थी पूजा। पूजा सभी करते हैं बारी बारी से, जैसा कि जिसका नहाना धोना हो जाता है अपना, वो ही करते रहते हैं। बच्चे तो शाम के टाइम ही करते हैं, क्योंकि सुबह तो इतना जल्दी नहीं कर पाते वे।
सुबह ही ये होता है कि क्या नाम स्कूल में जाना हुआ है ना, तो इस वजह से, लेकिन शाम को करते हैं डेली। उसके बाद फिर देखिए मम्मी भी आ गई, मम्मी भी अपना पूजा पाठ जो भजन है उनका वो कर रही है, और मैंने अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। बस सबसे बड़ा काम मेरा पहले नहाने के यही होता है, कान्हा को स्नान कराना, पूजा करना, और फिर उनके लिए भोग तैयार करना और उनको भोग लगाना। तो यहाँ पे बस देखिए मैंने कान्हा को लगा दिया। उसके बाद फिर मैं बनाने लगी थी नाश्ता। नाश्ते में मैंने सिंपल रोटी बनाई, कुछ नहीं बनाया, क्योंकि सुबह बच्चों को दी थी सैंडविच, और मम्मी सैंडविच नहीं खाती बिल्कुल भी। ये ब्रेड वगैरह ऐसी चीज़ जो होती है ना, ये मम्मी बिल्कुल नहीं खाती, उन्हें पसंद नहीं है। तो फिर मैं कहने लगी कि मेरे लिए तो एक दो रोटी नमक डाल के बना देना। तो फिर मैंने उनकी नमक की रोटी बना दी थी। अचार के साथ खाते हैं इनका, अब सभी का ये है कि नमक की रोटी अचार के साथ और चाय के साथ खाते हैं, तो ये इनकी फेवरेट है सबकी। गुड्डू के पापा भी और मम्मी भी बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने वही बना दी, चाय बना दी है, और बस अब सबको दे दूँगी नाश्ता, इन दोनों को ही। कन्हैया भी नहीं था यहाँ पे, कन्हैया गया हुआ था घूमने के लिए, लेट ही गया था, तो वो आया नहीं था अभी तक। और बस मैं कहा चलो जब तुम हो यहाँ पे तुम कर लो नाश्ता, जब वो आएगा तब कर लेगा अपना। अभी तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि आके वो भी नहाएगा, फिर पूजा करेगा, उसके बाद फिर वो नाश्ता करेगा। तो यहाँ देखिए दोनों माँ बेटे बैठे हैं, अपना टीवी भी देख रहे हैं, और मम्मी तो पूरा दिन बस सत्संग लगा रखती है प्रेमानंद महाराज जी का, वो ही सुनती है। तो वो ही चल रहा है और दोनों अपना देखते रहते हैं। गुड्डू के पापा भी बहुत सुनते हैं, तो अपना दोनों का खाना चल रहा है, और मैं उनको दे रही हूँ खाना बना के। कन्हैया भी आ गया था, फिर उसके बाद वो भी अपना नहा धो रहा था, और उसके बाद बारी आ गई है, बस मैंने भी कर लिया नाश्ता, और मैं आ गई हूँ रसोई में थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए। और थोड़ी सी क्या मतलब, नाश्ते का तो हो गया, अब मैं अपना किचन का जो भी काम है सारा वो समेट लूँगी, गैस साफ़ सफाई का, बर्तनों का सारा। और ये कल मैं राशन लेके आई थी ना, तो वो मैंने रात निकालना नहीं था, जो ज़रूरत थी वो निकाल लिया था, बाकी मैंने फिर उसमें बाल्टी में रख दिया था। और नीचे देखे सामान सारा ऐसे ही बिखर रहा, कितना ही संगवा लो लेकिन फिर भी हो ही जाता है, तो मैं वो सारा सेट करके रख दूँगी। एक्स्ट्रा सामान मैंने बाल्टी में रख दिया। और यहाँ पे मम्मी जो अचार लेके आई थी गाँव से, तो वो भी मैंने अभी तक नहीं निकाला था, तो वो दोनों साइड का, उधर का भी इधर का भी, तो मैंने मम्मी को बोट दे दिया। मैंने कहा आप इधर का इसमें निकाल दो, बाकी उधर भेज दूँगी। मतलब जितना इसमें मैं बोट में रख लूँगी, फिर उधर भेज दूँगी, इंदू अपना रख लेगी जितना है इसके अंदर। तो यहाँ पे मम्मी ने हाफ हाफ कर दिया दोनों का, और इसमें रख दिया। बोट मैंने धो के रख ही दिया था पहले, उस दिन सफाई करी थी, क्योंकि इसी में ही मैं ज़्यादातर अचार वगैरह रखती हूँ। तो यहाँ बस हमारी दोनों की बातें भी चल रही है, और मम्मी वो रख रही है अपना अचार, उन्होंने रख दिया। और उसके बाद देखिए बस मैंने मशीन भी लगा दी थी, पहले ही लगा दी थी नाश्ता करने से भी पहले ही, क्योंकि जब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह करती हूँ, घर के साफ़ सफाई करती हूँ, तो तब तक जो मेरे कपड़े वगैरह है वो भी धुल जाते हैं, फिर मैं उनको बाद में निचोड़ लेती हूँ। तो रसोई का साफ़ सफाई का काम हो गया। उसके बाद बस मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए, बीच बीच में मतलब मैं अपना कपड़े भी निकालती जा रही। ये नई वाली बेडशीट थी, ये मैंने पहले ही डाल दी थी, क्योंकि वाइट सी है, तो ये पहले ही धुल जाती है, अच्छी है, वरना बाद में इनमें थोड़ा मैल सा घुस जाता है अगर बाद में डाल देते हैं। तो कपड़े काफ़ी सारे हो ही जाते हैं, क्योंकि फ्राइडे था, बच्चे वाइट डाल के गए थे, उनकी यूनिफॉर्म भी थी आज सारी। शर्ट तो खैर रोज़ ही धोती हूँ, बाकी कई हो ही जाते हैं। तो उस कपड़े भी लगे हुए मेरे, मशीन भी लगी हुई, किचन का मैंने सारा समेट लिया। उसके बाद बारी आ गई है कपड़े रखने की। कुछ तो मैंने कल प्रेस करे थे, वे भी कपड़े नहीं रखे गए थे मेरे पे, और कुछ ये प्रेस के लिए भेजे हुए थे बाहर, तो वे आए हैं, तो वे भी नहीं रखे गए। तो ये सारे अब मैं सबकी अलमीरा सेट कर दूँगी, और सबके ही कपड़े उनकी अलमीरा में लगा दूँगी जो जिसके हैं। और ज़्यादातर बाहर मैंने गुड्डू के पापा के और कन्हैया के दिए थे, और अपने मेरे जो नए सूट थे वो दिए थे। और ये बाकी तो मैंने थोड़े घर किए थे, अभी रह भी रहे हैं काफ़ी कपड़े, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता मेरा, पूरा दिन बस ऐसे ही निकल जाता है काम से। मैं एक तो त्यौहार है, त्यौहार का भी थोड़ा बहुत काम होता ही है देखिए, और फिर मतलब हो ही जाता है सबके लिए थोड़ा। फिर तीनों टाइम देखे खाना बनाना थोड़ा टाइम लगता है, फिर थोड़ा रेस्ट भी, वीडियो भी करना। तो अभी बस थोड़ा सा शेड्यूल सा हिला हुआ बन नहीं रहा, तो अकेले काम करना थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। तो खैर जी कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, जैसा भी 2 दिन बाद होगा, 4 दिन प्रेस का ही रह जाता है, बाकी तो सारा मेरा काम हो ही रहा। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, होगी हो जाएगी, वरना तो फिर बाहर भेज दूँगी, यही है और क्या। क्योंकि देखो आदमी अपना जितना होता है उससे वो करने की कोशिश करता है, ऐसा तो है नहीं कि वो
ऐसे ही आराम से गे रखे या उसे शौक लग रहा करने का, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो है जब नहीं हो पाता तो फिर बाहर कराना भी पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने कपड़े वगैरह सारे सेट कर दिए, अलमीरा भी सारी सबकी सेट हो गई है। सुबह ही थोड़ा काम ज़्यादा इसीलिए होता है क्योंकि मैं सारा ही सेट करके चलती हूँ, ये नहीं है कि बेडशीट झाड़ दी और बस छुट्टी, क्योंकि अलमीरा वगैरह भी मेरा रोज़ का ही काम है, उनको अच्छे से लगाना सेट करना रोज़ करती हूँ। तो ये देखिए बेडशीट मैंने झाड़ के बिछा दिया है, ये वाला रूम हो गया है क्लीन, सारा सामान उठा दिया। उसके बाद आ गई थी मैं इस वाले रूम में। इसमें क्या दिक्कत हो रही, 2-3-4 दिन से रोज़ बेड पे चींटियाँ आ रही, रोज़ जैसा हम लेटा ना तो बैठते हैं दिन में भी काट लेती है, यूँ पता नहीं कहाँ से आ रही, रोज़ की रोज़। इस पर 3 दिन से लगातार हम बेडशीट चेंज कर रहे हैं। मगर जैसा कई बार ऐसा हो जाए जैसा खाते हैं बैठ के तो गिर ही जाता है, तो ऐसा लग रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा, फिर मैंने ये गद्दे में पहले तो मैं बेडशीट झाड़ने वाली थी, फिर मुझे आया मैं कहा नहीं ये गद्दे सुखा दूँ कभी इन पर कुछ लग रहा हो। तो फिर मैं देखने लगी कि गद्दों से नीचे भी है क्या चींटी, तो मैंने देखा बेड के ऊपर तो काफ़ी चींटी थी, और जो वो परले वाला बेड खोल के देखा फिर उसमें तो काफ़ी सारी लाइनें लाइनें बनी पड़ी चींटियों की, यूँ पता नहीं कहाँ से इतनी चींटी आ गई बेड के अंदर। और बेड के अंदर तो कुछ ऐसा भी नहीं कि खोल के गिर गया, कपड़े ही हैं, बाकी अंदर भी नहीं है, बस लाइन लाइन के ऊपर है जिस पे ये टिकता है ना ऊपर वाला, उसके ऊपर। तो फिर मैं ये गद्दे तो ऊपर सुखाऊंगी जाके, और वो मैंने बेड ऐसे ही छोड़ दिया। मैं कहा वो जो लक्ष्मण रेखा आती है ना वो लगाऊंगी, उससे चली जाएंगी वे। तो फिर वो मंगानी है, इसके पापा को मैं बोल रही थी मैं कल ला देना, तो वे कह रहे थे कि मुझे थोड़ा बीच में रेस्ट लेऊंगा, जैसा खाना खुना खाऊंगा तो तब ला दूँगा। कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पे बस मैंने गद्दे ऊपर सुखा दिए और बेडशीट डाल ली नहीं, और वो बस ऐसे ही छोड़ दिया। मैं कहा आज उस पर कोई बैठने का नहीं, तो चींटियों का करना ही पड़ेगा, भूरी चींटी और बहुत तेज़ काटती हैं। सब मेरे भी, शू के भी, गुड्डू के भी, हम तीनों ही रहते हैं ज़्यादातर बेड बूड पे, तो तीनों का ही काट लिया उन्होंने, कभी कोई से का कभी कोई से का। तो उसके बाद फिर मैं अपना घर की पूरे की साफ़ सफाई कर लूँगी, ये सोफ़े वगैरह झाड़ दूँगी, और मम्मी अपना लगी रही है अपना सत्संग सुनने में, बातें भी करती रहती है मम्मी मेरे साथ, और अपना काम भी, मतलब ये सत्संग भी सुनती रहती है, जो महाराज जी के प्रवचन आते हैं वो। तो इधर देखे बस मैंने कपड़े डाल दिए थे, कपड़े आज मैंने मशीन में ही सुखा लिए, निचोड़ लिए, वैसा नहीं निचोड़े क्योंकि जो ड्रम का पानी था उसमें सब नहा लिए थे, वो ख़त्म हो गया था, फिर मोटर ही चलाना था। मैंने सोचा चलो मैं इसमें ही कर लेती हूँ। उधर मम्मी देख रही है, बाहर आए हुए थे वो किन्नर और किसी के यहाँ ना लड़का हुआ हमारे यहाँ ही पड़ोस में ही, तो उनके यहाँ आए हुए थे, तो मम्मी वही देख रही थी, तो कहने लगी चल देख कर रहे, मैं करना, फिर कहने लगी कि ला मैं जाऊँ, और मैं उनको वो वार फेर करते हैं हमारे यहाँ पे, और ये बहुत अच्छा माना जाता है। तो फिर मम्मी चली गई थी और वहाँ पे वार फेर करके आई थी, मतलब उनको दे देते हैं शगुन कुछ, तो वो दे के आई थी। और यहाँ पे बस मैं लग रही थी अपना कपड़े करने में, तो बस काम निपटा लूँगी और उसके बाद फिर करूँगी रेस्ट। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।